बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए व्यूअर्स बहुत ही मज़ेदार पालक और बीफ की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसको हम बिल्कुल नए तरीके से बनाएंगे। पहले भी मेरे चैनल पर पालक की रेसिपी चिकन के साथ लगी है, लेकिन वो तरीका और था। आप इस तरीके को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, आपको बेहद पसंद आएगी। तो सबसे पहले हम बीफ को धोने का तरीका आपको बताऊँगी कि किस तरह इसको धोकर हम इसको बिल्कुल इसका जो टेस्ट है वो चेंज कर सकते हैं। तो बीफ मैंने लिया है 1.25 किलो, यानी कि 775 ग्राम वज़न है इसका। तो इसको कुकर में हम पकाएंगे। कुकर में पानी मैंने इतना ऐड किया है कि जिसके अंदर जो गोश्त है हमारा अच्छे से डूब जाए, और जैसे ही अच्छे से बॉयल आ जाए 2 से 3 मिनट आपको तेज़ आंच के ऊपर इसको अच्छे से बॉयल करना है, और ताकि उसके ऊपर गंद, झाग और जो ब्लड वगैरह है और छिछड़े वगैरह है वो आपने सब ऊपर आ जाएंगे। तो इसको हमने पानी को निकाल देना है और 3 से 4 बार इसको साफ़ पानियों में धो के अच्छे से तो गंद वगैरह अच्छे से निकाल लेना है और इसको स्टेन कर लेना है। और सेकंड स्टेप है वही, हमने कुकर लिया है। कुकर को पहले आपने अच्छे से धोना है, और इसके अंदर 1 कप मैंने लिया है ऑयल का। ऑयल ज़्यादा जाएगा क्योंकि पालक जो है उसमें थोड़ा ऑयल ज़्यादा हो तो फिर वो सोक करती है। आप ऑयल की जगह देसी घी का भी और बनास्पति घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और आप बीफ की जगह मटन का और इस्तेमाल कर सकते हैं। पालक का भी सेम आपने इसी प्रोसीजर को ना फॉलो करना है। तो आप इस तरह अगर बीफ को बॉयल करके फिर बनाएंगे तो कोई जज नहीं कर पाएगा कि ये बीफ का गोश्त है कि मटन का। तो बिल्कुल टेस्ट इसका मटन जैसा हो जाता है। तो यकीन माने आप इसको टिप को आपने ज़रूर फॉलो करना है। एक मीडियम साइज़ का प्याज मैंने लिया है। इसको अच्छे से हमने प्यारा सा गोल्डन कलर लाना है, क्योंकि जितना अच्छा हमारा कोरमा तैयार होगा उतना ही हमारी अच्छी पालक बनेगी। तो इसके अंदर गोश्त को अच्छे से मैंने 1 से 2 मिनट फ्राई कर लिया है, और जैसे ही फ्राई करने के बाद 1 टेबलस्पून नमक का और हाफ़ टी स्पून हल्दी का और 1 टीस्पून भर के मैंने धनिया पाउडर का इसके अंदर ऐड कर दिया है, और 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर का ऐड किया है, और 1 टीस्पून इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है सफ़ेद ज़ीरा पाउडर का। और ये जो मैंने डाल दिया है 1 टेबलस्पून अदरक, लहसुन 1 टेबलस्पून, और एक मीडियम साइज़ का टमाटर और 6 से 7 सब्ज़ मिर्चें थी। ये सारा पेस्ट हमने थोड़ा सा पानी डाल के तो उसको मैंने पेस्ट बना लिया और इसके अंदर ऐड कर देंगे। इस तरह ग्रेवी बहुत ही अच्छी बनेगी और बहुत मज़े की बनेगी। और इन तमाम मसालों को डालने के बाद हमने 2 से 3 मिनट इनकी ना अच्छे से बुनाई कर लेनी है, ताकि मसाले जो है अच्छे से भुन जाए और गोश्त का कच्चापन जो है वो भी दूर हो जाए। और अच्छे से बुनाई करने के बाद घी जब रिलीज़ हो जाए, आपने 4 से 5 टेबलस्पून दही के फेंट के इस्तेमाल करने हैं। अगर दही आपके पास नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। तो अगर डाल लेंगे, अगर है तो आप ज़रूर इसमें मैं कहूँगी कि ऐड कीजिएगा। तो दही को डालने के बाद मीडियम आंच के ऊपर हमने इसकी बुनाई करनी है, मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर, और जब तक रिलीज़ ना हो जाए घी तब तक हमने इसको भूनना है। तो बुनाई पर आपने ना कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं करना। जैसे ही घी हमारा अच्छे से रिलीज़ हो जाए, गोश्त अच्छे से बुनाई हो गई है, तो हमने इसके अंदर तकरीबन मैंने डाल दिया है 3 कप मैंने पानी के इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। तो अगर आपका गोश्त थोड़ा हार्ड है तो आप 4 कप भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर ताज़ा है तो आप कम भी इस्तेमाल कर सकते हैं पानी का। लेकिन हमारा गोश्त फ्रीज़ हुआ था, इसलिए मैंने 3-3.5 कप इसमें ना पानी के ऐड किए हैं। तो सीटी चलने के बाद हमने 15 से 20 मिनट इसका वेट लगाना है, या आप अपने गोश्त के ऊपर डिपेंड कर सकती हैं कि कितने में वो गल सकता है। एक साइड के ऊपर कढ़ाई में मैंने 2 किलो पालक ली थी। पालक को मैंने सफाई करने के बाद ये 2.25 किलो रह गई है, यानी कि इसके थोड़े से ही डंडल मैंने उतारे थे, बकाया डंडल मैंने इसके अंदर ही बारीक बारीक काट लिए हैं। और 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर नमक का भी ऐड कर दिया है, और 4 कप मैंने इसके अंदर पानी डाल के ढक के इसको आधा घंटा के लिए पकाया है। तो पालक को इतना ही टाइम काफ़ी होता है। अगर आप कुकर में पकाना चाहें पालक को तो आप उसमें भी बॉयल कर सकते हैं। फिर आपने 2 से 3 कप पानी डालना है और इसको 10 मिनट आप वेट लगा लें, ठीक है। तो मैंने इसको कढ़ाई में ही ना बॉयल कर लिया है, और मैं इसको बिल्कुल मैश नहीं करूँगी, और मैं इसको जग में डाल के इसको दरदरा सा मैंने ना कर लिया है मैंने, क्योंकि मुझे बिल्कुल ये ना प्लेन हुआ, फ्लैट हुआ मुझे पसंद नहीं है बिल्कुल। तो इसीलिए मैंने इसको दरदरा रखा है, और इसका पानी भी साथ साथ हमने सुखाते जाना है तेज़ आंच करके। और साथ इसके अंदर 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी का मैंने ऐड किया है। कसूरी मेथी का इसमें बहुत ज़्यादा फ्लेवर अच्छा आता है। अपने चैनल पर मैंने एक और तरकीब रखी हुई है, बताई है, लेकिन वो थोड़ी डिफरेंट है। आप इस तरीके से ज़रूर इस रेसिपी को बनाइएगा, तो फिर अपना फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा कि तो इंशाल्लाह बहुत ही पसंद आने वाली रेसिपी है। आपने इस टिप को ज़रूर फॉलो करना है, जो 2-3 टिप मैंने बताए हैं आपके। तो इसके साथ मैंने 4 से 5 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल के भी ऐड कर दिए हैं। तो कुकिंग ऑयल की जगह आप देसी घी और बनास्पति घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको ढककर हमने चूल्हे से उतार लिया है, और इसका काम ख़त्म हो गया है। और दूसरी तरफ हमने प्रेशर खोल लिया है, और इसकी भी टाइमिंग पूरी हो गई थी, तो 20 मिनट के बाद मैंने खोला है।
तो गोश्त को बड़े अच्छे से पानी इसका सूख गया हुआ है और घी अलहदा हो गया हुआ है और गोश्त भी मैंने चेक किया है बहुत अच्छे से गल गया है। अगर आपका गोश्त नहीं गला तो फिर आप पानी थोड़ा सा और ऐड के 5 से 7 मिनट और इसको वेट भी लगा सकते हैं। ठीक है, ये आपने खुद इस चीज़ का ध्यान रखना है। और जैसे ही इसकी बुनाई हो जाए इसके अंदर मैंने 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर का ऐड करके इसको आधे सेकंड मिनट के लिए इसको फिर से बुनाई कर लेनी है। ठीक है, इसको चूल्हे से मैंने उतार लिया है प्रेशर को, और अब हम कढ़ाई में इस गोश्त को ऐड कर देंगे और कढ़ाई फिर से हमने चूल्हे के ऊपर रख ली है और इसको मैंने ना तेज़ आंच के ऊपर अच्छे से इसका पानी भी खुश्क करना है और साथ साथ पालक और गोश्त की मिक्सिंग भी अच्छी सी कर देंगे। और 1 से 2 सब्ज़ मिर्चें भी इसके अंदर जस्ट फ्लेवर के लिए मैंने डाल दी हैं, इसके साथ बड़ा फ्लेवर अच्छा आएगा। तो अच्छे से आपने इसकी मिक्सिंग करनी है जब तक ये घी अलहदा ना हो जाए। तो हमने इसको ढक्कन दे के मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर 5 से 7 मिनट मैंने इसको रखा है ताकि अच्छे से ये देखें इसका ना घी ना पालक के ऊपर आ गया हुआ है। आपने भी ढक्कन दे के 5 से 7 मिनट इसको दम ज़रूर लगाना है, फिर रिलीज़ होगा घी इसका, वरना नहीं होगा। तो बहुत अच्छे से हमारी बहुत ही मज़ेदार बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल और ढाबा स्टाइल हमारी पालक और बीफ की रेसिपी तैयार है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को भी ज़रूर लाइक करें और चैनल को भी अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लें और साथ उसके बेल आइकन जो बटन होता है वो भी आपने ज़रूर प्रेस करना है ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक मसूल हो सके। इसके कोई चार्जेस नहीं। तो इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ रेसिपी आपको पसंद आएगी। तो मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।